हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है TCP/IP कैसे काम करता है और TCP/IP नेटवर्क मॉडल में कौन कौन से मेन लेयर्स यूज़ किए जाते हैं। आपको याद दिला दूं, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है। तो आज की ये क्लास हमारी पार्ट 2 है अबाउट TCP/IP प्रोटोकॉल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि TCP/IP कैसे काम करता है। TCP/IP जो प्रोटोकॉल है वो दो इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करता है और इसी कनेक्शन के ज़रिए आप डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है, उसे हम नाम देते हैं क्लाइंट A और एक कंप्यूटर है जिसे हम नाम देते हैं क्लाइंट B। तो यहाँ पर क्लाइंट A डेटा ट्रांसमिशन करना चाहता है क्लाइंट B को, तो क्लाइंट A यहाँ पर सेंडर होगा और जो रिसीवर होगा वो क्लाइंट B होगा। तो इन दोनों के बीच में चाहे तो नेटवर्किंग के ज़रिए चाहे तो इंटरनेट के ज़रिए हम डेटा ट्रांसमिशन करेंगे और इस ट्रांसमिशन को करने के लिए हमें TCP/IP प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। TCP जो इसका सेक्शन है, TCP आपके एक बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल उस डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। और ये दोनों तरीके की नेटवर्किंग में काम कर आते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग की बात कर लीजिए, लोकल नेटवर्किंग, या आप इसे ग्लोबल इंटरनेट की बात कर लीजिए। ये प्रोटोकॉल दोनों ही टाइम आपका इस्तेमाल होता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। अब बात करते हैं इसके TCP/IP नेटवर्क मॉडल में यूज़ होने वाली मेन लेयर्स के बारे में। तो TCP/IP नेटवर्क मॉडल के अंदर बेसिकली 4 लेयर्स यूज़ होते हैं, जिनमें आपका नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इसे नेटवर्क लेयर के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड इंटरनेट लेयर, इसे आप नेटवर्क लेयर के नाम से भी जानते हैं। थर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। फोर्थ इज़ एप्लीकेशन लेयर, दैट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर। सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनके लेयर्स का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर की। तो यह TCP/IP के सबसे नीचे की लेयर होती है और इसको नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कहा जाता है। हमने पहले इसके बारे में बात कर ली थी। ये आपका जो OSI रेफरेंस मॉडल होता है, 7 लेयर का जो रेफरेंस मॉडल होता है, उसमें फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर की तरह काम करता है। फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए और कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क लेयर का यह भी बताती है कि डेटा को किस तरह नेटवर्क पर सेंड करना है। देखिए, पहला काम इसका है कि आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश करना फिजिकली। सेकंड वर्क होता है इसका एक्सेस गेन करना, अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो उसका एरर डिटेक्शन करना। ये वर्क है आपका नेटवर्क इंटरफेस लेयर का। बात करते हैं इसके सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर है आपकी इंटरनेट लेयर, जिसे आप नेटवर्क लेयर भी कह सकते हैं। यह OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर की तरह काम करती है, इसी कारण इसे नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है। इस लेयर का जो मेन वर्क है वो है कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराना, यानी कि यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो कनेक्शन लेस होगा। अब आपको यहाँ ये समझना ज़रूरी होगा कि कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन क्या होता है। कनेक्शन एक होता है इसमें कनेक्शन लेस और एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, जब आपका सोर्स A से सोर्स B की तरफ डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जब आपका एक कनेक्शन कुछ इस तरीके का होगा कि डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पे ये दोनों डिवाइस कनेक्ट होंगे और डेटा ट्रांसमिशन हो जाने के बाद ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो इसे कहते हैं हम कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कह सकते हैं या कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा होता है। देखिए, जब डेटा सोर्स A से सोर्स B की तरफ ट्रांसमिट होता है तो दोनों ही डिवाइस के बीच में आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश ही रहेगा, चाहे तो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है चाहे वो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, इस तरीके जो कम्युनिकेशन होते हैं वो कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। सिंपल वर्ड में आपको समझाना चाहता हूँ, जब दो डिवाइस के बीच में आपका ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो कनेक्शन लेस, जब दो डिवाइस के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है और होने के बाद कनेक्शन टूट जाता है तो इसे कहते हैं कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। और जब दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश ही रहता है, चाहे वो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को आप कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं। बात करते हैं इसकी थर्ड लेयर की, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर और इंटरनेट लेयर के बीच में एस्टैब्लिश होती है। आप चार्ट में देख लीजिएगा, एप्लीकेशन लेयर और इंटरनेट लेयर के बीच में आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है। इस लेयर का मेन काम जो होता है ट्रांसमिशन करना होता है, यानी डेटा सोर्स को लेकर जाना होता है। इस लेयर में दो तरीके के प्रोटोकॉल काम करते हैं। पहला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे आप TCP कहते हैं, और सेकंड होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दैट इज़ कॉल्ड UDP प्रोटोकॉल।
द टॉप मोस्ट लेयर इज़ द एप्लीकेशन लेयर। यह TCP/IP की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। इस लेयर के अंदर सभी यूज़र इसका फ़ायदा जब भी ले सकते हैं जब ये लेयर काम करेगी। देखिए TCP/IP प्रोटोकॉल का अगर आपको एडवांटेज लेना है, डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो आपका एप्लीकेशन लेयर अगर प्रॉपर वर्क करेगी तभी आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर टोटली यूज़र ओरिएंटेड लेयर होती है, और यहाँ पर अगर ये लेयर नहीं है तो डेटा चाहे आपके डेस्टिनेशन पे पहुँच भी जाए, यूज़र कंप्यूटर में पहुँच भी जाएगा, तब भी आप एप्लीकेशन लेयर के बिना इस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे वेब ब्राउज़र की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ईमेल ब्राउज़र की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एप्लीकेशन लेयर बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, जैसे HTTP, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। तो ये आपके चारों लेयर्स मैंने TCP/IP के बता दिए हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स HTML5 का ऑनलाइन क्लासेस मेरे अवेल करना चाहते हैं तो Udemy प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस डले हुए हैं, वहाँ से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक नॉमिनल चार्जेस पे ये कोर्स आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आई होप कि मेरी इस इन्फॉर्मेशन से आप टोटली सेटिस्फाइड होंगे, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। और प्लीज़ एक कमेंट, लाइक मुझे ज़रूर मार्क किया कीजिए, ताकि मैं आपके इस कमेंट और लाइक से मोटिवेट होकर आपके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ सकूँ। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।